नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। शिमला और कल्पा से भी गर्म प्रदेश का सबसे ठंडा क्षेत्र केलांग, इस दिन से बारिश के आसार। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश थमते ही गर्मी के साथ उमस बढ़ने लगी है। प्रदेश के सबसे ठंडे क्षेत्र केलांग का अधिकतम पारा शिमला और कल्पा से भी ज्यादा दर्ज किया गया। यहां अब तक इतिहास में दूसरा सबसे ज्यादा अधिकतम पारा 27.3 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। केलांग में 2020 में 28.3 डिग्री अधिकतम पारा रहा था। इससे पूर्व अब तक कभी भी इतना पारा रिकॉर्ड नहीं हुआ। घाटी का अधिकतर इलाका बर्फ और ग्लेशियरों से लकदक रहता है। सितंबर माह में कभी कड़ाके की ठंड और कभी एकदम पारा चढ़ने को भी विशेषज्ञ ग्लोबल वार्मिंग मान रहे हैं। वहीं शिमला का अधिकतम पारा 26 और कल्पा का 25.1 डिग्री दर्ज किया गया है। प्रदेश में दिन में ही नहीं, रात को भी न्यूनतम पारा चढ़ने लगा है। खुशखबरी, हिमाचल की सुक्खू सरकार विदेश में पढ़ने के लिए छात्रों को देगी 20 लाख का लोन। जान ले पूरी डिटेल। डॉक्टर वाईएस परमार ऋण योजना से विदेश में पढ़ाई का सपना साकार होगा। प्रदेश सरकार ने इस योजना को विस्तार दिया है। विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के इच्छुक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। प्रदेश मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद शिक्षा विभाग इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त वर्ष 2023-24 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों के लिए डॉक्टर वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना शुरू की थी। योजना के तहत पात्र हिमाचली विद्यार्थियों को मात्र 1% ब्याज दर पर शैक्षिक ऋण प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 4 लाख रुपए से कम है, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। पठानकोट से जोगिंद्रनगर तक रेल सेवा मार्च के बाद हो सकती है बहाल। 6 जुलाई से बंद है ट्रेन। पठानकोट जोगिंद्रनगर रेल मार्ग पर ट्रेन की बहाली करने की मांग फिर से उठी है। ट्रेन की बहाली न होने से लोगों में रोष बढ़ने लगा है। हालांकि रेलवे प्रबंधन का दावा है कि चक्की खड़पुल का निर्माण तेज गति पर चला हुआ है और मार्च तक काम पूरा होने का लक्ष्य है। मार्च के बाद पठानकोट से जोगिंद्रनगर तक सभी 7 रेलगाड़ियों की आवाजाही बहाल कर दी जाएगी। ऐसे में लोगों को अभी पठानकोट से जोगिंद्रनगर तक रेल सेवा के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। रेलवे बोर्ड ने शनिवार को कांगड़ा से बैजनाथ तक रेल बहाली के लिए सफल ट्रायल कर लिया है, जबकि कांगड़ा से बैजनाथ तक सड़क यातायात की बेहतर सुविधा के लेकर कांगड़ा से ज्वाली के बीच पड़ने वाली लगभग 100 गांव के लिए सड़क सुविधा नामात्र ही है और रेल मार्ग ही एकमात्र यातायात का साधन है। हिमाचल मंत्री विक्रमादित्य बोले, सांसद कंगना रनौत पर करेंगे मानहानि का दावा। हिमाचल प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि या तो सांसद कंगना ये साबित करे कि प्रदेश सरकार की ओर से सोनिया गांधी को पैसा दिया जा रहा है, अन्यथा उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेंसर बोर्ड ने कंगना की फिल्म को बैन किया हुआ है। इसका दुख मनाने सांसद आजकल हिमाचल में आई हुई है। कहा कि कंगना का बयान दर्शाता है कि उनका मानसिक दिवालियापन हो चुका है। उन्होंने कहा कि कंगना ज्यादा शिक्षित नहीं है, इसलिए वो बार बार ऐसे बयान देती रही है। हिमाचल के गांव में व्यावसायिक गतिविधियां करने वालों के यहां लगेंगे अब पानी के मीटर। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां करने वाले लोगों के भवनों में पानी के मीटर लगेंगे। जल शक्ति विभाग अभी ये तय कर रहा है कि इन मीटर को खुद लगाया जाए या फिर लोग स्वयं लगाएंगे। विभाग को हर महीने इससे 3 करोड़ रुपए से ज्यादा राजस्व प्राप्त होगा। प्रदेश सरकार ने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ये फैसला लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाले होम स्टे होटलों में पानी के मीटर लगेंगे, जबकि भवन मालिकों को 100 रुपए पानी का बिल आएगा। प्रदेश सरकार की ओर से तय की गई पानी की दरों की मार मालिकों के अलावा किराएदारों पर पड़ेगी। सैलानियों को भा रही किन्नौर लाहौल स्पीति की वादियां, होटलों और होम स्टे में एडवांस बुकिंग। दुर्गा पूजा टूरिस्ट सीजन के लिए किन्नौर और लाहौल स्पीति सैलानियों की पहली पसंद बन गई है। 5 अक्टूबर के बाद किन्नौर और लाहौल स्पीति में बजट होटल 50% एडवांस बुक हो गए हैं। अन्य होटलों में भी 30% कमरे बुक हैं। शहरों के शोर शराबे से दूर साफ सुथरी आबोहवा सैलानियों को आकर्षित कर रही है। किन्नौर में बर्फ से लकदक पहाड़ और सेब से लदेस बगीचे सैलानियों को अपनी ओर खींच रही हैं। परिवहन विभाग ने लौटाई फाइल। एचआरटीसी नए सिरे से तैयार करेगा घाटे वाले रूटों की सूची। एचआरटीसी नए सिरे से घाटे वाले रूटों की सूची तैयार करेगा। निगम ने पहले 168 रूटों को सरेंडर कर इसकी सूची परिवहन विभाग को दी थी।
लेकिन निजी बस ऑपरेटरों के आपत्तियों के बाद परिवहन विभाग ने एचआरटीसी प्रबंधन को इसकी फाइल वापस लौटा दी है। इसमें कहा गया है कि निगम ने जो रूट सरेंडर किए थे उसमें कई खामियां हैं। निजी बस ऑपरेटरों के रूट आवंटित करने के लिए सरकार का 60-40 ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में चलने का नियम खरा नहीं बैठ रहा है। कई रूट ऐसे हैं जिनमें केवल एक ही चक्कर बस का लगता है। यदि प्राइवेट इन रूटों को लेता है तो कितनी बार ये बस चलेगी, इसके बारे में स्पष्टता नहीं है। कुछ रूट केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही घाटे के हैं, उनकी दूरी ही कम है। कई रूट परिवहन विभाग से अप्रूव नहीं है, इसलिए विभाग ने पूरी प्रक्रिया को रोका है। रूटों को लेकर एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद्र ठाकुर ने कहा कि इसको एग्जामिन किया जा रहा है, जल्द ही इसका प्रस्ताव विभाग को भेज दिया जाएगा। श्राद्ध में लोगों की पहुंच से दूर हुई सब्जी, फ्री में मिलने वाले धनिया थाली से गायब और बढ़ेंगे प्याज के दाम। इस बार श्राद्ध में सब्जी के रेट ने आम आदमी की दिक्कत बढ़ा दी है। उन्हें श्रद्धांजलि के दौरान भी सब्जी के बजाय दाल से ही काम चलाना पड़ रहा है। सब्जी के दाम आसमान छू रही है। मटर 200 रुपए किलो, टमाटर 70 रुपए किलो और धनिया जो कभी सब्जी के साथ मुफ्त में दिया जाता था 400 रुपए किलो बिक रहा है। ऐसे हालात में लोग रात के दौरान भी सब्जी का कम इस्तेमाल कर रही हैं। इसकी वजह अधिक इस्तेमाल दालों का कर रही है। राजधानी शिमला में सब्जी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में काफी उछाल आया है। वहीं शहर के अन्य स्थानों में सब्जी के दाम सब्जी मंडी से ज्यादा है। वहां पर सब्जी मंडी से 5 से 10 रुपए अधिक ही वसूले जा रहे हैं।